अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वीएचपी ने एक लेटर जारी किया है। एसआईटी को आलोक कुमार ने लेटर लिखा है। विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की मांग की है। चढ़ावा चोरी करने के सबूत पेश करने की मांग की है। तो इस वक्त की अहम खबर यह है कि वीएचपी के सबसे बड़े नेता आलोक कुमार ने यह पत्र लिखा है और यह कहा है कि विपक्ष के नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि सबूत मांगे जाए। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वीएचपी के सबसे बड़े नेता आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं। आलोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मगर आपने ट्रस्ट को लेटर जारी करने की बजाय कि क्या चल रहा है, ट्रस्ट अजीब सी खामोशी क्यों अपनाए हुए है, आपने कह दिया कि विपक्ष के नेताओं से पूछताछ करो। मैंने विपक्ष के नेताओं ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैंने कहा कि इन सज्जन ने कहा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा की चोरी है। 2 बार कहा है। ऐसे ही आरोप और लोगों ने लगाए हैं। तो मैंने ऐसे कुछ आरोपों का जिक्र करके कहा कि ये बड़े लोग हैं, ये सामाजिक राजनीतिक जीवन में कई डिकेड्स से एक्टिव हैं, जिम्मेवार लोग हैं, अनुभवी हैं। इसलिए जब ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा, तो इनके पास में उसका कोई आधार होगा कहने का। कुछ लोगों ने सूचना दी होगी, तब इन्होंने ये फिगर कंप्यूट की होगी, कुछ एविडेंस होगा। तो मैंने आईओ को कहा कि ये जो 4 लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें कुछ डेफिनेट फिगर्स दी हैं, इनसे भी पूछ लो। तो अगर ये कुछ जानकारियां जुटाते हैं तो आपको सहायता हो जाएगी, आप जल्दी सच तक पहुंच जाओगे। आलोक कुमार जी, अयोध्या के साधु संतों ने कहा कि जिसके ऊपर कोष की जिम्मेदारी है, कोष का मतलब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, उन्होंने कहा उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। वो तो बैठक बुला रहे हैं कि 6 तारीख को बैठक होगी, तो बेहतर ये नहीं होता कि आप उनको भी एक नोटिस जारी कर देते और कहते भाई बताइए कि क्या चल रहा था ट्रस्ट में, जो साधु संत कह रहे हैं उन्हीं की बात मान लेते। नहीं, नोटिस तो मैंने इनको भी जारी नहीं किया है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं साधु संतों की बात कर रहा हूं। रुकिए। और मैं इस बात में कोई आपत्ति नहीं करूंगा, और ना है कोई आपत्ति अगर आईओ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से भी जांच करना चाहे, जरूर कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। गोविंद देव गिरी पर कल एक और आरोप लगा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मुझे लगता है कि आपकी समझ, मुझे लगता है ये कहती हूँ कि गोविंद देव गिरी को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें हेलीकॉप्टर उन्होंने खरीदा नहीं खरीदा। अयोध्या के साधु संत कह रहे पद पर रहने का कोई हक नहीं। आप अयोध्या के साधु संतों के साथ हैं या नहीं है? आप कितने साधु संतों की बात कर रहे हैं? वहाँ के साधु संतों के बारे में मेरे को पर्याप्त जानकारी है, और जो साधु संत बोल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी है, पर मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने कहा पाप, आपने कहा महापाप, मुझे सब स्वीकार है। पर जब तक, वैसे उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा है, मैंने भी इसी हफ्ते में नया कुर्ता पजामा खरीदा है। मैंने चीज़ खरीद ली, ये आरोप नहीं होता है। आरोप ये होता है कि उस हेलीकॉप्टर के खरीदने में, अगर खरीदा है तो क्या ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल किया गया है? यह कहे बगैर, मुझे माफ करिए आलोक कुमार जी, लेकिन अपने कुर्ते पैजामे की तुलना आप उनके हेलीकॉप्टर के आरोपों से तो मत करिए ना। अच्छा, नहीं करता, छोड़ दिया। पर मैं ये फिर भी कहूँगा कि ये आरोप तो लगाना पड़ेगा ना किसी ने कि ये हेलीकॉप्टर उन्होंने राम जन्मभूमि के चढ़ावे में से खरीदा है। बिल्कुल। जब तक ये नहीं कहे जाएगा तो हेलीकॉप्टर खरीदना अपने आप में अपराध हो जाएगा क्या? नहीं, उन्होंने खरीदा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता, आरोप ही लग रहे हैं। तो इतनी ही बात है। तो इसका जवाब तो गोविंद देव गिरी को देना चाहिए ना। मेरा ये मानना है, आपको भी एक लंबा अनुभव है। वो कम से कम सामने आते इस राम भक्तों के सामने और वो जवाब दे देते। मगर ट्रस्ट के अंदर इतनी खामोशी है, इतनी खामोशी आलोक कुमार जी, कोई बोलने को राजी नहीं है।
SIT आयोग उसको जवाब देने की कानूनी जिम्मेवारी है, और जनता के सामने कब आना ये ट्रस्टियों का अपना डिस्क्रिशन है। आपको लगता है कि जो सिर्फ 8 हैं यही इसमें शामिल हैं या और भी लोग हो सकते हैं? आपका टेक क्या है इसको लेकर के, आप क्या सोचते हैं? और भी लोग हो सकते हैं, इसलिए सब जांच पूरी होनी चाहिए।